का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है ये है नायलॉन। सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जियास्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आय का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजन। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। यहाँ पे पुष्पासन नए बाहादल से। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है ए, बी तथा सी और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E, K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ये है मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है सेरेब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वासिओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित या फिर बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ये है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सीन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है तो ये एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाजेलेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है ये है कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है तो ये है सिल्वर नाइट्रेट घोल से। नेक्स्ट है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है सोडियम क्लोराइड की।
पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रज्जक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा फैट के साथ। श्यानता की एसआई इकाई होती है पॉयस। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वालों में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? तो उदासीन होता है। सॉरी, ऊपर CO2 है, नीचे CO गैस की प्रकृति क्या होती है? तो ये उदासीन होती है। और CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है क्वेकस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से। नेक्स्ट है मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है टंगस्टन का है 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरे का है 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है यह है कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है बायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा थियोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक हैं क्रोपोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं। ये हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है ये है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है ऑर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है ये है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 N/m²। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई